प्राचीन काल की बात है जब भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। भगवान शिव ध्यानमग्न रहते और देवी सती उनकी सेवा और साधना में लीन रहती। दोनों का जीवन आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक था। एक बार भगवान शिव और देवी सती अपने भक्तों का हाल जानने के लिए वन में भ्रमण कर रहे थे। उनके साथ नंदी और कुछ गण भी थे। उसी समय भगवान शिव और सती ने देखा कि एक राजकुमार के वेश में एक व्यक्ति व्याकुल होकर वन में इधर उधर भटक रहा है। उसकी दशा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रियजन को ढूंढ रहा है। वह व्यक्ति हे सीते पुकारते हुए करुण क्रंदन कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा पीड़ा से भर गया था। यह दृश्य देखकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यह कौन व्यक्ति है जो इस तरह रोते हुए अपनी पत्नी को पुकार रहा है? ऐसा लग रहा है कि यह अत्यंत व्याकुल और असहाय है। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा और बताया, प्रिय, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह भगवान विष्णु का 7वां अवतार भगवान राम हैं। वे अपनी पत्नी सीता की खोज में निकले हैं, जिन्हें लंका का राजा रावण अपहरण कर ले गया है। भगवान राम अपने भक्तों के उद्धार और अधर्म के नाश के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। सती को भगवान शिव की बातों पर संदेह हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो इन्हें इस प्रकार रोने और व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। वे अपनी इच्छा से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं सोचती हूं कि यह कोई साधारण मनुष्य ही है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सती, भगवान की लीला को समझना अत्यंत कठिन है। वे अपने भक्तों को उपदेश देने और धर्म की स्थापना के लिए ऐसे चरित्र निभाते हैं। उनके कार्यों के पीछे एक गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है। हमें उनकी परीक्षा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन सती के मन में यह बात स्पष्ट नहीं हुई। वे भगवान राम की दिव्यता पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं उनकी परीक्षा लेंगी और यह पता लगाएंगी कि वे वास्तव में भगवान हैं या साधारण मनुष्य। सती ने भगवान शिव से अनुमति मांगी कि वे कुछ समय के लिए वहां से अलग हो जाएं। भगवान शिव ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा, सती, भगवान की परीक्षा लेना हमारे लिए अनुचित है। यह हमारी भक्ति और विश्वास की अवमानना होगी। लेकिन सती अपने निर्णय पर अडिग थीं। उन्होंने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और देवी सीता का रूप धारण कर लिया। वे भगवान राम के सामने उसी रूप में प्रकट हुईं। भगवान राम ने सती को देखा और उनके मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। भगवान राम ने सती को प्रणाम करते हुए कहा, माँ, आप यहाँ इस रूप में क्यों आई हैं? मेरे कार्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। सती यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि भगवान राम तो सर्वज्ञ हैं। वे भली भांति जानते हैं कि मैं देवी सती हूँ और सीता का रूप धारण करके उनकी परीक्षा ले रही हूँ। सती को अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई और उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। भगवान राम उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके आगे बढ़ गए। सती जब वापस भगवान शिव के पास लौटीं तो भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा प्रसंग देख लिया था। उन्होंने जान लिया कि सती ने उनकी बातों की अवहेलना करते हुए भगवान राम की परीक्षा ली और देवी सीता का रूप धारण किया। भगवान शिव सती के इस कृत्य से अत्यंत दुखी और विचलित हुए। उन्होंने कहा, सती, तुमने न केवल भगवान राम की परीक्षा लेकर मेरी वाणी का अनादर किया है, बल्कि देवी सीता का रूप धारण करके धर्म का उल्लंघन भी किया है। यह कार्य अनैतिक और अनुचित है। मैं अब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।
यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने अपने मन को नियंत्रित करते हुए सती से दूर रहना उचित समझा। वे तपस्या में लीन हो गए और सती से दूरी बना ली। कुछ समय बाद राजा दक्ष, जो कि सती के पिता थे, ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषिमुनियों और प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने कहा, सती, हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारा आमंत्रण न हो। बिना बुलाए जाना न केवल हमारे लिए अपमानजनक हो सकता है, बल्कि इससे अनावश्यक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन सती अपने पति की आज्ञा को अनदेखा करते हुए यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गईं। भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सती अपनी जिद पर अडिग रहीं और यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का कोई सम्मान नहीं किया है। यज्ञ में भगवान शिव का कोई भाग नहीं था और दक्ष ने उनके बारे में कटु वचन कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्रोध और दुहक से भर गया। उन्होंने अपने पिता को डांटा और कहा, पिताजी, भगवान शिव सृष्टि के स्वामी और परम योगी हैं। उनका अपमान करना आपके लिए घातक होगा। आप अधर्म का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दक्ष ने सती की बातों को अनसुना कर दिया और भगवान शिव का और भी अधिक अपमान किया। सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के आत्मत्याग का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध भयावह रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने दक्षा सिर काट दिया और अन्य देवताओं को चेतावनी दी कि भगवान शिव का अपमान कभी न करें। इसके बाद भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि में भारी विनाश होने लगा। यह देखकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती का पुनर्जन्म और पुनर्मिलन। सती ने अगले जन्म में हिमालयराज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की परीक्षा लेना अनुचित है। भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास न करते हुए हमें उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए।